खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। अम्फान के बाद अब निसर्ग तूफान देश के तटीय इलाकों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और सभी मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अम्फान की तबाही से अभी लोग उभरे भी नहीं थे। ऐसे में एक और विनाशकारी तूफान देश के दरवाजे पर खड़ा है। अम्फान के बाद फिर आ रहा है विनाशकारी तूफान, जिसका नाम है निसर्ग। 39 साल बाद सबसे खतरनाक तूफान देश के तटीय इलाकों में दस्तक देगा, जिसको लेकर कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह विनाशकारी तूफान 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकरा सकता है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जो मछुआरे समुद्र में हैं, उन्हें वापस लौटने को कहा गया है। कम दबाव का क्षेत्र था, वो मजबूत बन चुका है, अब वो डिप्रेशन है और करीब करीब अभी वो जो है आपके अगले 12 घंटे में ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और अगले 24 घंटों में ये चक्रवात यानी कि साइक्लोन बन जाएगा। और इसकी अभी जो डिप्रेशन है, इसकी जो स्थिति की बात करें तो ये करीब करीब अभी 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है पंजिम गोवा से, और करीब करीब 700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम मुंबई से स्थित है ये। और यदि सूरत से इसकी बात करें स्थिति तो ये करीब 930 किलोमीटर दूर है। और अभी ये जो है आगे जो है बढ़ता जाएगा उत्तर दिशा में और उत्तरी दिशा में, और 2 तारीख तक लगभग ये उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा तट के साथ साथ। और 3 तारीख के आसपास आके ये रिकर्व करेगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये बढ़ता हुआ आगे जो है आपका कहते हैं खासकर हरिहरेश्वर और दमन के बीच में से तट को पार कर सकता है। हरिहरेश्वर जो है बिल्कुल आपके रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र, उसका हिस्सा है। तो यानी कि 3 तारीख को शाम या रात्रि को ये चक्रवात हरिहरेश्वर और दमन के तट से पार कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 जून को निसर्ग चक्रवर्ती तूफान की उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात तट को पार करने की संभावना है। आईएमडी ने ट्वीट कर कहा है कि दक्षिण पूर्वी और आसपास के पूर्वी मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में निसर्ग चक्रवर्ती तूफान के पूर्वी मध्य और आसपास के दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर दबाव के रूप में मजबूत होने की संभावना है। इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ने और 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात तटों के पास पहुंचने की काफी संभावना जताई जा रही है। इस चक्रवर्ती तूफान की लाइव ट्रैकिंग संभव है, जो आईएमडी वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। यह उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है, जो बुधवार को तट से टकरा सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि उस समय तक ये तूफान गंभीर चक्रवर्ती तूफान के रूप में बदल सकता है। ये तूफान किस हद तक विनाशकारी हो सकता है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों की ताकत से 2 गुनी ताकत से ये तूफान भारत के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चक्रवातों की ताकत को कैसे मापा जाता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि इन चक्रवातों की ताकत को कैसे मापा जाता है। चक्रवातों की ताकत को उनके द्वारा उत्पन्न हवा की गति से मापा जाता है। ऐसे में निसर्ग तूफान आने के वक्त 95 से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। दूसरी ओर अम्फान को श्रेणी 5 के सुपर साइक्लोन के रूप में बांटा गया था। हालांकि बाद में यह श्रेणी 4 तक कमजोर हो गया था। यदि यह चक्रवर्ती तूफान तेज हो जाता है तो महाराष्ट्र के कुछ तटीय जिले सीधे अपने पूर्वानुमानित मार्ग की कतार में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी लैंडफॉल का सही स्थान निर्धारित किया जाना बाकी है, लेकिन ये मुंबई के करीब होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पड़ोसी ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग पर इसका असर देखा जा सकता है और 4 जून तक इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी है।
ऐसे में संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है और तैयारियां कर ली गई है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिज़र्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है और उम्मीद की जाती है कि कल जब और एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो जाएगा कि साइक्लोन किस तरफ से आने वाला है और कहाँ लैंडफॉल होगा, उसके अनुकूल हम लोग फिर और ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डिप्टेशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हर तरह की तैयारी है और भारत सरकार और दोनों राज्य सरकारें मिलकर इस पर पूरी तरह से मुस्तैद है। सर, इस साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट उतना ही है जितना एम्फन का था? नहीं, ये अम्फन तो एक सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में था। यह जो है एक सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। सीवियर साइक्लोन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के कैटेगरी में आता है और उम्मीद की जा रही है कि जिसका जो लोअर साइड है 90 के आसपास ही हवा रहेगी, 90 से 100 के बीच में, जो कि मुझे लगता है कि नेगोशिएबल है। फिर भी एहतियात के तौर पर जो तटवर्ती ज़िले हैं महाराष्ट्र के और गुजरात में, वहाँ पर इवैक्यूएशन का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि गृह मंत्री महोदय ने दोनों ही मुख्यमंत्री महोदयों से बात किया है और इस पर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ काम कर रही है। कोरोना से जूझ रहे गुजरात और महाराष्ट्र को दोनों मोर्चे संभालने होंगे। एक तरफ निसर्ग तूफान दरवाजे पर खड़ा है तो दूसरी तरफ कोरोना से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।